तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन की थी ऑक्सीडेशन पे कि ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास एक और नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रिडक्शन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिडक्शन क्या होता है। तो इसका भी सबसे पहले हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद जो मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट है और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, तीनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट में रिडक्शन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास एडिशन होती है हाइड्रोजन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आपके पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर कहीं किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की हम एग्जांपल देखते हैं कि H2 प्लस Cl2 आपस में दोनों मिल के बना रहे हैं 2 टाइम HCl। तो इसमें क्या हुआ, क्लोरीन में हाइड्रोजन आके ऐड हो गया, तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन, क्योंकि इसमें हमारे पास हो रही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है कॉपर ऑक्साइड और इसको हमने हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करवाया और प्रोडक्ट में आपके पास बन जाएगा कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास भाई, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है कॉपर से, ठीक है, और जाके कहाँ पे अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन पे हो रहा है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इट मीन्स यहाँ पे कॉपर पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मॉडिफाई किया गया और उसके अकॉर्डिंग रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ electronegative element is also known as reduction. For example, आपके पास है 2 टाइम FeCl3, इसको हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ और आपके पास बन रहा है 2 टाइम FeCl2 प्लस 2 टाइम HCl प्लस सल्फर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था वो रिमूव हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है यहाँ पे, क्लोरीन है यहाँ पे। तो पहले आपके पास FeCl3 था, अब FeCl2 है, यानी कि एक Cl आयन जो है वो इस रिएक्शन से इस आयरन से बाहर चला गया, रिमूव हो गया। तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे भी आपके पास रिडक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था वो यहाँ पे बाहर रिमूव हो रहा है। उसके बाद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम रिडक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल CuCl2 प्लस कॉपर और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा Cu2Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, कॉपर आपका जो है वो पॉजिटिव एलिमेंट था, इसकी एडिशन हो रही है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। अब आ जाते हैं भाई इसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि रिडक्शन क्या है आपके पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट, कि अगर कोई एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कंसिडर किया गया है एज अ रिडक्शन। फॉर एग्जांपल कि आपके पास Fe3 पॉजिटिव है, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया और गेन करने के बाद ये बन जाएगा Fe2 पॉजिटिव। तो इस केस में भी क्या हो रहा है हमारे पास, इस केस में भी हमारे पास रिडक्शन हो रही है। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं
तो इंक्रीज इन नेगेटिव और डिक्रीज इन पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, इंक्रीज इन नेगेटिव एंड डिक्रीज इन पॉजिटिव वैल्यू, इसको भी हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल Cl2 इसने 2 इलेक्ट्रॉन को, और आपके पास बन रहा है 2Cl नेगेटिव। दूसरी एग्जांपल आपके पास है MnO4 नेगेटिव, तो ये बन जाएगा MnO2 नेगेटिव 4 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखना भाई कि अब यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज़ हुआ। तो इंक्रीज़ इन नेगेटिव चार्ज कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ हुआ, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MnO4 नेगेटिव था, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर देता है तो ये बन जाएगा Mn2 नेगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा उसको भी हम कहेंगे, उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम रिडक्शन। तो आई होप कि रिडक्शन का प्रोसेस आपको समझ आया हो। इसके बाद चलो इसकी थोड़ी एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास है Fe2O3 plus CO, it gives us 2Fe plus 3 टाइम CO2, ठीक है। ये आपको पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द स्पीशीज़ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें आपने बताना है कि कौन सी स्पीशीज़ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन सी स्पीशीज़ पे आपके पास यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इस फार्मूले को हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो Fe2 था, ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद CO के पास 3 ऑक्सीजन थे, लेकिन यहाँ पे इसके पास कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इट मीन्स कि कार्बन के ऊपर यहाँ पे हो रही है आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपके पास हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो हाँ भाई, आयरन की रिडक्शन हो रही है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो कार्बन पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है आपके पास ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो चलिए भाई एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि आपके पास है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें आपने ऐड कर दिया क्लोरीन, और अब आपके पास बन गया 2HCl प्लस सल्फ़र, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि H2S में से सल्फ़र जो है वो बाहर रिमूव हो रहा है, ठीक है, और सल्फ़र के साथ जो हाइड्रोजन था वो रिमूव हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। उसके बाद क्लोरीन पे क्या हो रहा है, क्लोरीन पे हो रहा है भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नोन एज रिडक्शन। तो पता चल गया भाई हमें क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है, और वो है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है, उसमें जिसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना कि जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, या फिर उसको हम ऑक्सीडेंट कहते हैं,
ठीक है। तो जिसकी रिडक्शन होगी उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरी तरफ जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं रिडक्टेंट। तो भाई आपने याद क्या करना है, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो आपके पास आ जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। क्योंकि आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, उसमें कार्बन ऐड किया हमने, और आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कॉपर। अब यहाँ पे देखना भी, कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन के ऊपर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन ये बिहेव कैसे करेगा, ये बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन करवा रहा है। ठीक है, कॉपर पे देखेंगे हम, तो कॉपर पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहेंगे हम इसको, रिडक्शन। लेकिन ये कॉपर यहाँ पे बिहेव कैसा कर रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये क्या करवा रहा है, ये करवा रहा है रिडक्शन, और अगर यहाँ पे रिडक्शन होगी तभी जाके किसी दूसरे वाले पे ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो वह अभी आप इतना याद रखोगे कि जिस पे रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट है। ठीक है, अब आ जाती है आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा कि साइमल्टेनियसली एक साथ जिस पे ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी, उस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इस पे आपके पास हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और हाफ रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, दोनों एक तरफ होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास है हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बना रहा है 2 टाइम HCl प्लस सल्फ़र। अब यहाँ पे देखो सल्फ़र से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, अब हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लोरीन में क्या हुआ, क्लोरीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, जिसको हम कहते हैं क्या, रिडक्शन। तो अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रही है, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ये होती है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलो भाई, बाकी का जो है कि आप कैसे आयोनिक इक्वेशन लिख सकते हो, या फिर आप कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली पे कि कैसे आपको पता चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड का या किसी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में। तो ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं।